उसे पूरी तरह बर्बाद होता देख एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने माना कि शुरुआत में उसने उनके रिलेशनशिप को सिर्फ एक गेम समझा था, लेकिन बाद में उसे सच में उससे प्यार हो गया। लेकिन तभी लाई सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। उसी पल उसे समझ आ गया कि इस बार वो सच बोल रहा था, बस बहुत देर हो चुकी थी और उसकी ये सच्चाई अब बेहद सस्ती लग रही थी। फिर उसने लाई रिवेंज सिस्टम को हमेशा के लिए अनबाइंड कर दिया। वही गोल्डन फिंगर जिसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड के हर झूठ को उसके रिवेंज कैपिटल में बदल दिया था। उसे चुप देकर एक्स बॉयफ्रेंड लगातार प्लीड करता रहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बस एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन वुमन ने ठंडे स्वर में उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि उसे उसके पहले कन्फेशन से ही पता था कि सब कुछ झूठ था। तुम्हारी ये सो कॉल्ड सिंसेरिटी फेक है, वर्थलेस है। तुम्हें प्यार तब याद आया जब तुम्हारे पास ना पैसा बचा ना स्टेटस। फिर उसने उसकी ट्रू लव की असली डेफिनेशन सबके सामने एक्सपोज कर, पब्लिक ह्यूमिलिएशन करना, किसी की डिग्निटी को पैरों तले रौंदना और फिर उम्मीद करना कि सामने वाला इंसान ग्रेटफुल होकर तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर ले। यही उसका प्यार था। उसने साफ कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करता सिवाय खुद के। और अब जब उसका पैसा और पावर खत्म हो चुका था, तभी उसे प्यार याद आया। उसकी ये रिडिकुलस कन्फेशन एक्सपोज करने के बाद वुमन सीईओ के साथ बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गई। कुछ समय बाद वो वापस आई। उसे खबर मिली थी कि कोई बेहद इंपॉर्टेंट इंसान आखिरकार होश में आ गया है और वो ये बात सीईओ को बताना चाहती थी। उसी वक्त सीईओ भी गुड न्यूज लेकर आया। उसने बताया कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक्ट्रेस और पूरे मामले के सभी कोर पार्टिसिपेंट्स को सजा मिल चुकी है और सब कुछ उनसे छिन गया है। लेकिन फिर भी सीईओ खुद को ब्लेम कर रहा था। जस्टिस मिलने के बाद भी मेरी सिस्टर इतने सालों तक नहीं जागी। उसने अपनी सिस्टर की पेनफुल पास्ट बताई, कैसे उन्होंने बेहद मुश्किलों में जिंदगी बिताई, दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसे वॉल स्ट्रीट तक पहुंचाया। लेकिन जब उसकी सिस्टर पर दुख टूटा तब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वुमन ने उसे कंफर्ट किया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, उस वक्त हम पावरलेस थे, लेकिन अब हमने तुम्हारी सिस्टर और हर विक्टिम के लिए जस्टिस जीत लिया है। फिर उसने आखिरकार सबसे बड़ी खुशखबरी दी। उसकी सिस्टर उन क्रिमिनल्स की सजा की खबर सुनने के बाद होश में आ चुकी थी। ये सुनकर सीईओ एक्साइटमेंट में उसे कसकर हग कर लेता है, फिर तुरंत ऑकवर्ड होकर पीछे हटता है। सॉरी, शायद मैंने तुम्हें बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। फिर उसने नर्वस होकर कन्फेस किया कि वो उसे पसंद करता है। उसने माना कि उसे प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जेन्युइनली सीखना चाहता है कि किसी को सही तरीके से केयर कैसे किया जाता है। वुमन मुस्कुराई और उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुम्हें सिखा दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा आदमी मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। फिर सीईओ ने पूछा क्या वो उसके साथ उसकी सिस्टर से मिलने चलेगी, और वो तुरंत सोचने लगी कि कौन से फ्रूट्स और फ्लावर्स लेकर जाए। जब सारी धूल बैठ गई तब उनकी असली जिंदगी शुरू हुई। सीईओ ने अपना प्रॉमिस निभाया। वो क्लासी था, लेकिन हर छोटी चीज में उसकी सिंसियरिटी साफ दिखती थी। जब वुमन ने एक्टिंग में वापसी कर एक रियल अवार्ड जीतने की बात कही, तब उसने प्रॉमिस किया, तुम अपनी वैल्यू चेस करो, बाहर के सारे स्टॉर्म्स मैं हैंडल करूंगा। कई साल बाद प्रिजन से रिलीज होने के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने सबसे पहले अपने फादर को कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि उसका फादर विदेश भाग चुका है और उसे पूरी तरह अबैंडन कर चुका है। फिर उसने एक्ट्रेस से पैसे मांगे, लेकिन उसने कोल्ड टोन में कहा, मैं खुद अब किसी और के सहारे जी रही हूँ, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपने पुराने दोस्त को कॉल किया, लेकिन उस आदमी ने उसे गालियां दी और कहा कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर दोबारा सामने आया तो टांगे तोड़ दूंगा। सब कुछ होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो कितना एरोगेंट था और ये सब उसका कारमा था। दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां जो कभी अंधेरे में दब गई थी, अब धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। उनमें से कई वुमेन और सीईओ की कंपनी में काम करने लगी और फाइनली बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा पाई। एक दिन सीईओ उसकी नई फिल्म की तारीफ कर रहा था। फिर उसने क्यूरियस होकर पूछा, तुम्हारी मूवी में जो लाई रिवेंज सिस्टम था वो सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ आर्टिस्टिक क्रिएशन था? वुमन बस हल्का सा मुस्कुराई। गेस करो, उसी वक्त दूर अंधेरे में खड़ा उसका एक्स बॉयफ्रेंड चुपचाप उसे देख रहा था। ना उसके पास लौटने की हिम्मत थी, ना पूरी तरह दूर जाने की। तभी वुमन को अचानक एहसास हुआ जैसे कोई शैडोज में छिपकर उन्हें देख रहा हो। जब उसने शक जताया कि शायद एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, तब सीईओ ने कैजुअली कहा, अगर वो वापस आया तो